ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोई सव्यसाहोणम्। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करन को काज, जाति मिले समाज सब पावे निज पद राज। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश, जो बहुविधि भव दुख निको करि है सत्तानाश। आचार्य कल्प पंडित तोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ, तीसरा अधिकार संसार दुख व मोक्ष सुख का निरूपण। कर्मों की अपेक्षा से, पर्याय की अपेक्षा से और 4 प्रकार की इच्छाओं की अपेक्षा से यहाँ संसार दुखों की चर्चा पंडित तोडरमल जी ने की है, जिसमें हमने कर्मों की अपेक्षा से संसारी जीवों के दुख देखे हैं और पर्याय अपेक्षा से चर्चा चल रही है संगी पंचेंद्रिय जीवों के दुख कैसे होते हैं। हमने एक इंद्रिय जीवों के दुखों का वर्णन पढ़ा, विकलत्रय जीवों के दुखों का वर्णन पढ़ा। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, इन तीनों को विकलत्रय कहते हैं। और असंगी पंचेंद्रिय जीवों के दुखों को हमने पढ़ा। आज हम चर्चा करने वाले हैं संगी पंचेंद्रिय जीवों के दुख कैसे होते हैं। उसमें भी जो नरक गति के जीव हैं, संगी पंचेंद्रिय जीव हैं, उनके दुख कैसे होते हैं, उनकी चर्चा हम यहाँ करेंगे। देखो लिखा है कि संगी पंचेंद्रियों में नारकी जीव हैं, वे तो सर्व प्रकार से बहुत दुखी हैं, सब तरह से वो दुखी है। कुल मिला के बात ये है, उनमें ज्ञान आदि की शक्ति कुछ है, परंतु विषयों की इच्छा बहुत है और इष्ट विषयों की सामग्री किंचित भी नहीं मिलती, इसलिए उस शक्ति के होने से भी बहुत दुखी हैं। उनके क्रोधादि कषाय की अति तीव्रता पाई जाती है, क्योंकि उनके कृष्ण आदि अशुभ लेशिया ही है। अभी तक एक इंद्रिय में, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय में पढ़ रहे थे आप कि भाई ज्ञान आदि की शक्ति कम है, विषयों की इच्छा बहुत है। लेकिन कह रहे हैं यहाँ ज्ञान आदि की शक्ति भी है, अवधि ज्ञान भी है उनको तो, लेकिन विषयों की इच्छा बहुत ज़्यादा तीव्र है और मिलता कुछ नहीं है, इसलिए बहुत दुखी। जैसे अवधि ज्ञान से वो अपना भूभाव का ज्ञान हो जाता है ना, कि जो तुम भोग रहे हैं इस अपेक्षा से, हाँ, तो उधर वेद विज्ञान नहीं कर पाते, और कुछ लोग करते भी हैं। उनको वेदना सम्यक कहा ना, वेदना सम्यक तो हो सकता है नरक गति में, लेकिन हर किसी को नहीं हो पाता, क्योंकि उनको याद भी वही आता है कि इसने मेरे साथ क्या किया था। वहाँ वो भेद विज्ञान नहीं करते, वहाँ कषाय होती है। वो जो अवधि ज्ञान का प्रयोग करते हैं ना, वो भी कषाय में करते हैं। जैसे वर्तमान में हमें सच्चे देवसास गुरु का समागम मिल गया मनुष्य गति में, लेकिन यहाँ भी हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं उनके निमित्त से। देख रहे हैं कि वीतरागी देवसास गुरु हैं, वीतरागी देवसास गुरु को देखने के बाद भी उनसे हम लौकिक इच्छाओं की वांछा करते हैं, है कि नहीं। उसका दुरुपयोग करते हैं, जिनवाणी का भी दुरुपयोग करते हैं। भक्तामर स्तोत्र है आदिनाथ भगवान की स्तुति, वीतराग भगवंतों की स्तुति है, वीतरागी मुनिराज ने लिखी है। हम उसको बिना मतलब के उसे अपने इलाज का कारण बना लेते हैं, पेट दर्द, नाक दर्द, आँख दर्द, कान दर्द। समझ में आया कि नहीं आया। जैसे हम लोग यहाँ दुरुपयोग कर रहे हैं ना अच्छी खासी चीज़ का, जो भक्तामर स्तोत्र भगवान की वीतरागता को समझने के लिए था, वीतराग भगवान के गुणों को समझने के लिए था, उनके गुणों में अनुराग करने के लिए था, अपने आप को वीतरागी अनुभव करने के लिए था, अपने आप को मानतुंग आचार्य ऋषभदेव जैसा समझने के लिए था। उस भक्तामर स्तोत्र का हम प्रयोग कहाँ करते हैं? केवल और केवल आँख दर्द, पेट दर्द, नाक दर्द। इसका मतलब समझे आप? इसका मतलब ये है 1 करोड़ के हीरो को 10 रुपये में बेचना, उसकी कीमत 10 रुपये की लगाना। जिस भक्तामर स्तोत्र को पढ़ के जीव को सम्यक दर्शन हो सकता है, जो भक्तामर स्तोत्र निस्वार्थ भक्ति जो उत्कृष्ट पुण्य का कारण है,
ऐसी उत्कृष्ट भक्ति को आप दुरुपयोग करके छोटे मोटे काम में उपयोग करते हैं। अरे ये तो असाता वेदनीय का उदय है। आपके कान दर्द, आँख दर्द, नाक दर्द, शादी नहीं होना, ये नौकरी नहीं लगना, ये सब उस समय का अंतराय कर्म का उदय है, असाता वेदनीय का उदय है। जब उसमें पीड़ा होती है वो असाता वेदनीय है। कोई काम रुक जाता है तो अंतराय कर्म का उदय है। और वो स्थिति को लेकर के हुए, जैसे ही उस कर्म के उदय की स्थिति खत्म होगी आपका कार्य होना ही होना है, आपकी असाता खत्म होनी ही होनी है। निश्चित रूप से आपका रोग ठीक हो जाएगा जैसे ही आपकी वो असाता वेदनीय कर्म की स्थिति खत्म होगी उस रोग संबंधी, तो ठीक हो जाएगा वो तो। लेकिन आप लोग उसमें भगवान की स्तुति का गलत दुरुपयोग करते हैं, जैन धर्म का गलत उपयोग कर रहे हैं। देवशास्त्र गुरु वीतरागी सच्चे देवशास्त्र गुरु का समागम मिला, जैन कुल में उत्पन्न हुए, लेकिन फिर भी कुदेव कुशास्त्र कुगुरु को पूज रहे हैं, है कि नहीं? घर में फोटो लगा करके छाए जैसे कर रहे हैं। मतलब क्या उनका स्वरूप है, उनकी भक्ति कैसी होनी चाहिए, उनकी पूजन कैसे होना चाहिए, इसका विवेक नहीं रखते। शास्त्रों में उनकी भक्ति पूजन किस प्रकार लिखी गई है उसको पढ़ने का समय नहीं है, और देखा देखी अन्य मतों में क्या चल रहा है वैसा का वैसा करने लगते हैं। तो जैसे यहाँ लोग जैन कुल में उत्पन्न होने के बाद, अच्छी खासी बुद्धि होने के बाद, संगी पंचेंद्रिय होते हुए भी दुरुपयोग करते हैं उन सब चीज़ों का, वैसे ही वो नरक गति के जीव, वो कुअवधि ज्ञान है ना उनका, पुरानी चीज़ें याद करने की ताकत है, पूर्व भव की बातों को याद कर सकते हैं, लेकिन फिर भी केवल कषाय ही उत्पन्न करते हैं। वही बातें उन्हें याद आती है जिनसे कषाय उत्पन्न हो। समझ में आया कि नहीं आया? कुछ ही विरले होते हैं जिनको वेदना सम्यक प्रकट हो जाता है, चौथा गुणस्थान हो जाता है। कुछ ही हैं ऐसे विरले जीव जिनको सम्यक दर्शन होता है, सबको नहीं होता। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा है। पढ़ें, इष्ट विषयों की सामग्री किंचित भी नहीं मिलती, इसलिए उस शक्ति के होने से भी बहुत दुखी हैं। इष्ट विषयों की सामग्री किंचित भी नहीं मिलती उन्हें, जरा सी भी नहीं मिलती। तीन लोग को नाज जू खाए, मिटे न भूख कड़ा न रहाए। सिंधु नीर, समझ में आया कि नहीं आया? सिंधु नीर ते प्यास, मतलब पूरा सिंधु नीर का पानी पी जाए इतनी प्यास लगती, लेकिन उसकी तृषा वेदना खत्म नहीं होती। समझो आप, इतना पानी पी जाए, पूरे सागरों का पानी पी जाए इतनी प्यास लग रही है, लेकिन पानी की एक बूंद नहीं मिलती। समझो आप। तो विषयों की इच्छा बहुत है, लेकिन सामग्री किंचित भी नहीं मिलती उन्हें, थोड़ा भी नहीं मिलता। हर चीज़ की इच्छा है, जैसे हमारे संसार में जो जो करने की इच्छा होती है वो सब उनकी भी पाई जाती है, लेकिन उनको कुछ नहीं मिलता। ऐसा है, इसलिए दुखी है। इसलिए उस शक्ति के होने से भी बहुत दुखी हैं। उनके क्रोधादि कषाय की अति तीव्रता पाई जाती है। 3 प्रकार की अशुभ लेशियाँ होती हैं उनके, कृष्ण, नील, कापोद, ये 3 अशुभ लेशियाँ होती हैं। जो शुभ लेशियाँ 3 पीत, पद्म, शुक्ल, वो उनके यहाँ होती नहीं नरक में। अब देखो आगे, वहाँ क्रोध मान से परस्पर दुख देने का कार्य निरंतर पाया जाता है। एक दूसरे को दुखी देते हैं हमेशा। यदि परस्पर मित्रता करे तो दुख मिट जाए, लेकिन उनके परस्पर शत्रुता ही रहती है, हमेशा वैसा ही रहता है। वहाँ कर्म का उदय ही ऐसा है। अन्य को दुख देने से उनका कुछ भी कार्य नहीं होता, परंतु क्रोध मान की अति तीव्रता पाई जाती है। मतलब ऐसा नहीं किसी ने कुछ किया है, अन्य को दुख देने से कुछ कार्य सिद्ध हो रहा है, ज़्यादा कुछ है, वहाँ की व्यवस्था ही ऐसी है, लड़ते झगड़ते ही रहते हैं हमेशा। उससे परस्पर दुख देने की ही बुद्धि रहती है। विक्रिया द्वारा अन्य को दुखदायक शरीर के अंग बनाते हैं तथा शस्त्रादि बनाते हैं। उनके द्वारा दूसरों को स्वयं पीड़ा देते हैं और स्वयं को कोई और पीड़ा देता है। कभी कषाय शांत नहीं होती, कभी कषाय शांत नहीं होती उनकी कभी भी। स्वयं अपने अंगों से शस्त्रादि बना देते हैं। कोई इसको मार रहा है, कोई इसको मार रहा है, कभी तलवार बना दिया, कभी वो भाला बना दिया, कभी कुछ बना दिया, कुल्हाड़ी बना ली, सिर फोड़ दिया किसी का। और शरीर भी वैक्रिया के टूट जाता है, पारे की भांति फिर से जुड़ जाता है। बीच में से काट के 2 टुकड़े कर देते हैं, 4 टुकड़े कर देते हैं, वापस जुड़ जाते हैं। और जितनी आयु है उतनी भोगनी पड़ती है। आत्महत्या का भी कोई विकल्प नहीं होता वहाँ। समझ आया कि नहीं आया? ऐसी व्यवस्था है। तो वैक्रिक शरीर में भी पीड़ा होती है चीर फाड़ में? बिल्कुल होती है, बिल्कुल क्यों नहीं होगी, है तो वो भी शरीर। बहुत पीड़ा होती है, बहुत अधिक पीड़ा होती है। कभी कषाय उपशांत नहीं होती वहाँ। उनमें माया लोभ की भी अति तीव्रता है, छल कपट करके दुख देना,
परंतु कोई इष्ट सामग्री वहां दिखाई नहीं देती, इसलिए उन कषायों का प्रकट नहीं कर सकते, कषायों का कार्य प्रकट नहीं कर सकते। समझ में आया? उनसे अंतरंग में महादुखी हैं तथा कदाचित किंचित कोई प्रयोजन पाकर उनका भी कार्य होता है। कहीं ना कहीं कोई प्रयोजन होता है तो उसका भी कार्य होता है, कहीं छल करके मारना पड़े तो वैसा भी करते हैं, है ना, तो वो सब कार्य होते हैं कदाचित किंचित। लेकिन ये है कि एक दूसरे से लड़ना झगड़ना ही होता है। कषाय रहते हैं पूरे टाइम, अशुभ लेशियाँ होती हैं और सदा दुखी रहते हैं, इतना है। हास्य रति आदि कषाय हैं परंतु बाह्य निमित्त नहीं है, इसलिए प्रकट नहीं होते। हंसने का तो निमित्त ही नहीं मिलता वहाँ, लेकिन कषाय भाव अंदर में पड़ा है। कदाचित किंचित किसी कारण से होते हैं तथा अरति शोक भय जुगुप्सा के बाह्य कारण बन रहे हैं, इसलिए वे कषाय तीव्र प्रकट होती हैं। तथा वेदों में नपुंसक वेद है, सो इच्छा तो बहुत है, स्त्री पुरुषों से रमण करने का वहाँ निमित्त नहीं है, इसलिए महापीड़ित है। भाई ये नरकों का वर्णन है, नरक के जीव कैसे होते हैं, वहाँ के दुख कैसे होते हैं। तो हमको यहाँ से विकल्प करना चाहिए, नारकी जीवों की दशा कैसी होती होगी। हमें थोड़ा सा अगर भूख लग गया है तो हमसे सहन नहीं होती, कुछ भी। आज किसी को भी पूछो तो कहता है पेट के लिए करना पड़ता है। अब पेट भराओ फिर भी करना पड़ता है। यहाँ तक कि पेट के लिए सोचो आप, पेट के लिए करने वाला, दिन रात मेहनत करने वाला व्यक्ति खाना तक नहीं खाता ढंग से। इतना झूठ, एकदम झूठे के पेट के लिए करना पड़ता है, सिर्फ पेटी के लिए, स्टेटस के लिए, दिखावे के लिए जीव सब कुछ करता है। समझ में आया कि नहीं आया? लोग कहते हैं ना बड़ा बनना, बड़ा बनना, बड़ा बनना, कुछ करोगे नहीं तो खाने को नहीं मिलेगा। सब झूठ है टोटल, जो बचपन से ही सिखाया जाता है कि पेट के लिए, पेट के लिए नहीं, केवल पेटी के लिए, केवल दिखावे के लिए करते हैं। किस पेट की बात कर रहे हो आप? बचपन से ही बच्चों को जब बाहर भेज देते हो पढ़ने के लिए, वो बच्चे ठीक से खाना नहीं खाते। नौकरी लग जाती है तो ठीक से खाना नहीं खाते, शादी हो जाती है तब ठीक से खाना नहीं खाते, काम में लग जाते हैं, व्यापार इत्यादि करते हैं, दुकानदारी करते हैं, सीजन आता है, वो लोग ठीक से खाना छोड़ देते हैं, पैसा कमाए जाते हैं बस, और भरे जाते हैं बैंक में, अकाउंट में। उल्टा सीधा बाहर होटलों में खर्च करेंगे, इधर उधर घूमने में खर्च करेंगे, दिखावे में खर्च करेंगे। टोटल ये जो कहा जाता है ना पेट के लिए करना पड़ता है, ये वाक्य 100% झूठ है। वरना बिना कुछ किए आपका इतना पुण्य है कि आप भूखे नहीं मरोगे। अरे कुत्ते भी भूखे नहीं मरते रोड पे, वो भी खाना खा के सोते हैं, कुछ ना कुछ खा ही लेते हैं। आप क्या बात कर रहे हो, आपको खाना नहीं मिलेगा 2 वक्त का? ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए जो भी कहते हैं पेट के लिए, वो सब झूठ कहते हैं टोटल, ऐसा है ही नहीं। सब पेट भर के खाते हैं। भिखारी के पास इतना पैसा होता है कि वो 10 आदमियों को खाना खिला दे अपने घर में, लेकिन फिर भी भीख मांगने से बाज नहीं आता। पैसा इकट्ठा करना है, सबके अपने अपने शौक है अलग अलग तरह के। पहले भूख से मरे जाते हैं, भूख से नहीं मरते, कहा जाता है, वो भी शौक के लिए। ऐसा है ही नहीं राजू भाई। कौन है जो भूख से मरेगा, मुझे बताओ। 2 वक्त का पैसा नहीं मिला तो पेट भरने के लिए, ऐसा है ही नहीं, ऐसा है ही नहीं। 2 वक्त का भोजन आराम से हर किसी को मिलता है। अरे आप देखो ना, जो करना नहीं चाहते, जो बिल्कुल ही भूखा मरना चाहते, जानबूझ के जो ऐसे रहते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। आप देखो 2 पैर नहीं है, 2 हाथ नहीं है, फिर भी वो कमा के खाने लायक है। आपको ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे देश भर में, कुछ ना कुछ करके। अगर आप ये भूल जाओ कि मेरा कोई स्टेटस, मेरी कोई पहचान, मुझे इतना कमाना है, बड़ा आदमी बनना है, सपने देखना है, अगर ये बातें दिमाग में है ना, तो आप चाहे पेट भर के 3 टाइम कितना ही खा लो, अच्छे से अच्छा, आपके लिए वो कमी है। जब तक आप दुनिया भर के सपने नहीं देखते, केवल वर्तमान में खुश रहना चाहते हो ना, तो दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपके पास ना हो। सब कुछ है आपके पास, क्या नहीं है बताओ? अच्छे अच्छे कपड़े हैं पहनने के लिए हमारे पास, अच्छा अच्छा खाने के लिए है, केवल इतना रखोगे तो। अरे 100 रुपये भी कोई व्यक्ति दिन भर में कमाता है, 100 रुपये भी दिन भर में कमाता है वर्तमान के हिसाब से, तो 100 रुपये में दिन भर का भोजन नहीं कर सकता वो? अच्छा सोचो आप, आज के समय में भी 100 रुपये में उसको भोजन मिल सकता है पेट भर के, कोई बड़ी बात नहीं है इतना करना। कौन नहीं कमा सकता बताओ? इतना है, लेकिन वो नहीं करते, इतनी बात है। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए दुखी हैं, महादुखी है, पीड़ित हैं जी। यहाँ नरकों में तो देखो क्या लिखा ना, दादा ने लिखा ना अपनी पूजन में। लोगों को लगता है पेट भरना सब कुछ है, कुछ लोग कहते हैं भूखे पेट क्यों रहना, भूखे पेट क्यों रहना। क्या लिखा है? नरकों में जीवन भर पेट मनुष्य क्यों मरता है।
मैं समझ रहा था अब तक प्रभु, भोजन से जीवन चलता है, भोजन बिन नरकों में जीवन, भर पेट मनुज क्यों मरता है। हर कोई यही समझता है भाई खाना खाने से ही जीवन चलता है, ऐसा भी नहीं है बिल्कुल भी। चिंतन, तत्व चिंतन, ये जीवन ही तत्व चिंतन के लिए, आपको अपने आप को पहचानने के लिए, चारों गति अपने आप को पहचानने के लिए, आपके लिए जहाँ पे व्यवस्था है वहाँ पहचान। संगी पंचेंद्रिय जीव है, निर्णय कर सकता है तत्व का, अपने को स्वयं को पहचान सकता है, नरक गति में भी वो स्वयं का अनुभव कर सकता है। आप देखो, अब तक समझ रहा था प्रभु भोजन से जीवन चलता है, पर भोजन बिन नरकों में जीवन, 33 सागर तक एक कण खाने को नहीं मिलता, फिर भी वो जीते। और मनुष्य जो है अभी अभी खाना खा के बैठा था पेट भर के, डकार मार मार के, फिर भी मर जाता है। तो इसका मतलब भोजन का जिंदा रहने से कोई संबंध नहीं है। ऐसे बहुत से जीव हैं संसार में जो हिमालय पे 6-6 महीने तक लोग भोजन नहीं करते लेकिन जीवित रहते हैं। देखो आप, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। जो मैं कहना चाहता था वो सिर्फ इतना है कि हमारी तृष्णा से हम दुखी हैं वर्तमान में, इच्छाओं से दुखी हैं, सपनों से दुखी हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को भरपेट भोजन ना मिलता। और तृष्णा एक ऐसी चीज़ है, आप किसी भी पद पे पहुंच जाओ, सबसे पहले राजनीति को देख लो आप, सबसे पहले उसको विधायक बनना है, पार्षद बनना है, विधायक बनना है, उसके बाद उसको मुख्यमंत्री बनना है। भाई साहब मन नहीं मानता, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाए, और फिर प्रधानमंत्री नहीं बनेगा तो मज़ा ही नहीं आएगा। समझ में आएगा कि नहीं है? मतलब तृष्णा कम नहीं होती इस जीव की, कितना ही उसको मिल जाए दुखी रहता है, हमेशा आगे की सोच के दुखी रहता है। ऐसा नहीं कि भाई आज तुझे ढंग से पेट भर भोजन मिल रहा है, अच्छे पद पे है, अच्छा कमा रहा है, अच्छा खा रहा है, बच्चे खुश है, परिवार खुश है, सब कुछ है तेरे पास, किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो अपने स्वाध्याय में मन लगा, तत्व चिंतन कर, अपने विषय में सोच। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, अभी तो और आगे जाना है। यहाँ रुक गए तो कैसे हो? कहते भी ये सिखाते भी तो ये है ना, दौड़ो भागो, रुकना नहीं है। अगर तुम रुक गए तो पीछे रह जाओगे। तो भागना कहाँ है? तो भाई रेस में लगाना क्यों है? रेस में हमें खुद को जबरदस्ती भागे जाओ, जबरदस्ती भागे जाओ, क्यों भागे जाओ? कहाँ भागना है? रुको, रुक करके विचार करो, चिंतन करो, मंथन करो, अपने बारे में विचार करो। समझ में आया कि नहीं आया? अब पूरी ये साइंटिस्ट लोग भी पूरी दुनिया के विषय में विचार करते हैं ना, ये कहाँ से आया, ये कैसे आया, इसका क्या होगा, इसमें से क्या क्या निकल सकता है, इसमें क्या क्या भरा है, सब चीज़ का विचार करते हैं, लेकिन अपने बारे में नहीं सोचते। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, मुझ में क्या है, कि मुझ में अनंत ज्ञान का सागर है, मुझ में अनंत सुख का सागर है। पूरी दुनिया में सुख की खोज की जा रही है, लेकिन अपने अंतर में नहीं की जा रही। और जिन्होंने अपने अंतर में सुख की खोज की है, पूरी दुनिया को त्याग करके, संसार को छोड़ करके, सब कुछ वस्त्र भी उतार करके अपने जंगलों में चले गए और अपने ध्यान में मग्न हो गए। अब अपने अंदर जिन्होंने खोज की है सुख की, उनको ज्ञान का वैभव भी मिला है और सुख का सागर भी मिला है। और हमें भी बताया है कि भाई पूरी दुनिया में हमने भी घूमा, पूरी दुनिया में घूमा, भवन में जीवर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, लेकिन कहीं संसार में सुख नहीं है। अपने अंदर है, हमारा ज्ञान वैभव हमारे अंदर है, लोकालोक को जानने की शक्ति, ऐसा ज्ञान वैभव स्वयं मैं हूँ, और अनंत सुख का सागर स्वयं मैं हूँ। आपको संसार में कहीं और जाने की जरूरत है ही। आप सोचो, सोचो कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ करके भगवान महावीर को केवल ज्ञान हुआ था? बताओ। गए होंगे ना पढ़ने के लिए, राजा सिद्धार्थ ने भेजा होगा, कौन से गुरुकुल में भेजा होगा, ये वाला सबसे अच्छा है, सबसे ज़्यादा ज्ञान आपको यही मिलेगा। अरे प्रभु, ये बाहर की किताबों में ज्ञान है ही नहीं, ये पुद्गल है। ज्ञान का सागर तू स्वयं है, अनंत ज्ञान का सागर है। एक बार अपने अंदर झांक कर तो देख, ये लोकालोक तेरे ज्ञान में झलकेगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये अपनी ज्ञान की ताकत है ऐसी। लेकिन हमारी दृष्टि बाहर पे, छोटी छोटी चीज़ों भी दृष्टि जाती है हमारी, है छोटा ही देखते हैं हमेशा। ये छोटे बाहर में जो दिखाई देता है वही हमें महान लगता है, अंदर की तो खबर ही नहीं है हमें। यही है, कुएं के मेंढक को कुएं के बाहर कुछ दिखाई नहीं देता, उसकी दुनिया केवल कुएं लायक है, उसको बाहर की किसी चीज़ में विश्वास ही नहीं है। कुएं के मेंढक को आपको मालूम है, कभी कोई ऐसा हो जाए ना, कहीं
कुएं के अंदर बाहर का कोई मेंढक, नदी वाला मेंढक किसी महिला की बाल्टी में जा करके या कहीं ना कहीं किसी स्रोत से कुएं के अंदर पहुंच गया और कुएं के मेंढकों से बात करेगा, तो वो बाहर वाला मेंढक कुएं को इतना समझाएगा, भाई बाहर ऐसा है वैसा है, इतनी बड़ी नदी है, ये तो छोटा सा कुआं है, विश्वास ही नहीं होगा उसे। हट, फेंक रहा है लंबी 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 फेंक रहा है, भाई यही दुनिया है, हम तो यही रहते हैं, दिखा बाहर। अब वो कुएं का पानी इतना नीचे बाहर कैसे निकल के दिखाए उसको बेचारे को। तो ऐसा ही है साइंस है, या जो लोग अध्ययनशील नहीं है, जिनको ज्ञान पे ही विश्वास नहीं है, जो दिखता है केवल उसी को सत्य मानते हैं, वो केवल कुएं के मेंढक है और कुछ नहीं। कुएं के मेंढक। दुनिया उनको यही लगती है, जितने देश दिखाई देते हैं ना, इतनी दुनिया है, अरे भाई साहब इससे बाहर बहुत कुछ है, ऊपर बहुत कुछ है, नीचे बहुत कुछ है। उनको विश्वास ही नहीं होता, जब तक देखेंगे नहीं तब तक विश्वास नहीं। और देखने के लिए तुम कुएं के पानी आधा वो पूरा पानी ऊपर आए जब तुम्हें दिखाई दे, तो तब तक तुम्हारा जीवन ही नहीं बचेगा, तो तुम्हें कभी श्रद्धा नहीं होगा उस बात का। समझ में आया कि नहीं आया? अब ये नरकों के दुखों की चर्चा चल रही है, अब कोई तो क्या नरक दिखा दो, वहां के दुख दिखा दो, तुम चर्चा कर रहे हो। भाई साहब आप जिस कुएं के अंदर हो वहां की चर्चा नहीं है, यहाँ ये उन्होंने बात लिखी है जिन्होंने देखा है उस चीज को, उन्होंने कही है ये बात, और उस ज्ञान के आधार से, सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान के आधार से नरकों के दुख लिखे हैं, उनके ज्ञान में झलका है वहां कैसा है। आप तो इस जगह पे हो, यहाँ से वहां जाने की शक्ति आपकी नहीं है, तो आपको यदि सर्वज्ञ पे विश्वास है तो आपको इस बात पे विश्वास करना होगा। तो इस प्रकार कषायों द्वारा नारकी जीव अत्यंत दुखी है। तथा वेदनीय में असाता का उदय, असाता वेदनीय का उदय हमेशा असाता रहता है। वो जो तीर्थंकर का जन्म होता है एक समय मात्र के लिए, उस समय साता है बस, उस समय नरकों में शांति होती है बस। थी नरकों में भी शांति पड़ी, जिस पल प्रभु जी का जन्म हुआ। नरकों में भी शांति छा जाती है जिस पल, जिस क्षण, जिस समय प्रभु का जन्म होता है। वो समय भी बहुत छोटा भाग होता है, काल का अविभागी प्रदेश, कालाणु, जिसका दूसरा विभाग नहीं हो सकता, मतलब समय की सबसे छोटी इकाई। एक बार पलक झपकने में असंख्यात समय हो जाते हैं। आपने कभी देखा होगा, बहुत सारे कागजों की एक गड्डी होगी, उसमें सुई मशीन से उसमें छेद करो ना, फटाफट जाके आ जाएगी, है पलक भी नहीं झपक पाओगे आप, इतनी जल्दी वो सुई पूरे कागज में छेद करके आ जाएगी। वीडियो बना लो उसकी, स्लो मोशन में चलाओ, एक एक कागज में छेद होता हुआ दिखाई देगा, तो मतलब समय के कितने भेद हो गए। समझ में आया कि नहीं आया? तो एक पलक झपकने में असंख्यात, अनकाउंटेबल टाइम होता है, उसका असंख्यात व भाग, समय कितना छोटा हो गया। कालाणु बोलते हैं उसको, समय की सबसे छोटी इकाई, जो केवल ज्ञान गम्य है, हमारे ज्ञान में झलकेगा ही नहीं, इतना छोटा समय होता है। उतने समय के लिए बस नरकों में साता का उदय रहता है, उतने समय के लिए शांति होती है, बाकी टोटल मार काट मची रहती है, लड़ते रहते हैं एक दूसरे को। असाता का ही उदय है, वहां अनेक वेदनाओं के निमित्त हैं। शरीर में कुष्ठ, कास, श्वासादिक अनेक रोग युगपत पाए जाते हैं, एक साथ अनेक रोग पाए जाते हैं शरीर में, रोगों का पूरा भंडार होता है उनके शरीर में, महारोग होते हैं। क्षुधा तृषा ऐसी है कि सर्व का भक्षण पान करना चाहते हैं, और वहाँ की मिट्टी का ही भोजन मिलता है। मिट्टी भी अत्यंत दुर्गंध युक्त है, इतनी दुर्गंध युक्त है कि यहाँ उसका एक छोटा सा कण, एक पुद्गल परमाणु उस मिट्टी का यहाँ आ जाए तो करोड़ों जीव यहाँ के मर जाएं, योजनों के जीव यहाँ के मर जाएं, मनुष्य मर जाए उसकी दुर्गंध मात्र से। इतनी दुर्गंध युक्त मिट्टी है वहाँ की, और भूमि वेदनामयी भूमि है। नरक में क्या होता है, बिल बने होते हैं ऊपर, कुत्ता बिल्ली ऐसे मुंह नीचे की तरफ ऐसे मुंह लटके होते हैं, कुत्ते के, बिल्ली के, सुअर के, उसमें से नार की जीव गिरता है, और गिरता है जैसे उस नरक की भूमि उसको टच होती है, 100 योजन ऊपर उछलता है उसकी वेदना से। और भूमि का वेदना ही ऐसी है, उस भूमि का स्पर्श ऐसा लगता है जैसे हजारों बिच्छू एक साथ काट रहे हो, उससे जो वेदना होती है उससे भी अधिक वेदना होती है नरक की भूमि के स्पर्श मात्र से, इतनी वेदना है वहां पे। ये सब बताने का कारण भाई आपको डराना, डरा रहे हो पंडित जी फ्री बनवा में, अच्छे खासे बैठे, हम अच्छे नहीं लग रहे यार स्वाध्याय में, आप डरा रहे हो, डरा रहे हैं ताकि आप उन पापों से डरो
लिखा ना, बहुआरंभ बहुपरिग्रह नरक गति का कारण है, ताकि आप बहुआरंभ बहुपरिग्रह इकट्ठा करने से बचो, आप तृष्णा खत्म करो अपनी, इसलिए डरा रहे हैं आपको, क्योंकि वास्तव में वहाँ के दुख ऐसे ही है। इसलिए डरो डरो। यहाँ मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित टोडरमल जी ने लिखा, क्या लिखा पता है? कि जिस संसार से तीर्थंकर भी डरे, तुझे उस संसार का भय नहीं है, तो तू महासुभट है, ढीठ है, ऐसा लिखा। तेरे अभाग्य की महिमा हमसे नहीं कही जा सकती। बताओ, तीर्थंकर भी जिस संसार से डरे, तुझे उस संसार का भय नहीं है, तो तेरे अभाग्य की महिमा हमसे नहीं कही जा सकती, ऐसा लिखते हैं पंडित टोडरमल जी। सुबट है, ढीठ है, ऐसा चीज, ऐसा लिखा। सुबट तो मतलब वीर हो गया, ढीठ, सुबट मतलब हाँ सुबट, ढीठ मतलब कितना ही केलो फर्क नहीं पड़ता, चिकना घड़ा, उस तरह का कहते हैं ना, ढीठ हो गया है। बहुत सारा मारो किसी को, उसको फर्क ना पड़े, उसको कहते हैं, हमारे यहाँ मम्मी वगैरह होती है ना, पिटाई लगाई हो फिर भी वही हरकतें रहती है बच्चों की, तो कहते हैं ढीठ हो गया है पिट पिट के, लेकिन अकल नहीं आई, तो वो सुबट। कितना ही कह लो, कितना ही समझा लो, करेंगे वही, इसका नाम सुबट, ढीठ। मन में आया? तो ऐसा है। कहते हैं कि वहां की शीत उष्णता ऐसी है कि यदि 1,00,000 योजन का लोहे का गोला हो तो वह भी उनसे भस्म हो जाए। 1,00,000 योजन मतलब समझे, 1 योजन बराबर लगभग 6,000 किलोमीटर। 1,00,000 योजन, 6,000 किलोमीटर बहुत बड़ा है हमारे लिए। 1,00,000 योजन, 1 योजन लगभग 6,000 किलोमीटर है, तो 1,00,000 योजन कितना हो गया? इतना बड़ा सुमेरु पर्वत है। ऐसा कोई लोहे का बड़ा गोला 1,00,000 योजन का, ये पूरा विश्व आ जाएगा इतना बड़ा जितना हम दुनिया वर्तमान में मानते हैं। 1,00,000 योजन का इतना बड़ा लोहे का गोला, एकदम हार्ड, ठोस ठोस गोला, ठोस समझते हैं, वरना लोहे का गोला ऊपर ऊपर का अंदर कुछ और भरा हो, ऐसा नहीं, एकदम ठोस लोहे का गोला 1,00,000 योजन का, उसको नरक में डाला जाए तो इतनी गर्मी होती है कि वो तुरंत जल जाए, और इतनी सर्दी होती है कि तुरंत गल जाए। नारकी जी की गलती पिघलती है। हाँ, उनको उसकी सर्दी की गर्मी की वेदना होती है बहुत भयंकर वाली। और पता है, ऊपर के पहले दूसरे तीसरे और चौथे के कुछ बिल, उनमें केवल गर्मी है, और चौथे के बाकी के बिल और 5वां 6वां 7वां नरक, इनमें बहुत सर्दी है, ऐसा है। पहले दूसरे तीसरे में भयंकर गर्मी, 5वें 6वें 7वें में भयंकर गर्मी, और चौथे नरक में, बीच का जो नरक रहेगा ना चौथा, उसमें कुछ बिलों में भयंकर गर्मी होती है और कुछ बिलों में भयंकर सर्दी होती है, ऐसा होता है। वहाँ पृथ्वी, वहाँ शस्त्रों से भी महातीक्ष्ण कंटकों सहित है वहाँ की पृथ्वी, शस्त्रों से भी तीक्ष्ण, मतलब कहते हैं ना कोयले पे जलना और कीलों पे चलना, ये ऐसी भूमि है वहाँ की। उस पृथ्वी में जो वन है वे शस्त्र की धार समान पत्रादि सहित है, ऐसे तो वहाँ वन है। सेमर तरु दलजुत असी पत्र असी जो देह विदारे तत्र, कि कोई पेड़ की छाँव, गर्मी इतनी है भयंकर वाली, पेड़ की छाँव समझ करके बैठे तो ऊपर से पत्ता गिरता है, पूरा हाथ ही कट जाए, तीक्ष्ण तलवार जैसा। नदी ऐसे जल युक्त है कि जिसका स्पर्श होने पर शरीर खंड खंड हो जाए। थोड़ी सी शांति के लिए नदी में कूदना चाहता है, वहाँ भी भयंकर इतनी वेदना युक्त नदी होती है कि तुरंत, और नदी में भी ये नारकी जीव मगरमच्छ इत्यादि का रूप बना लेते हैं, वहाँ भी वही बिल्कुल एक समय शांति नहीं होती, मार काट तो टोटल, जहाँ जाओ वहाँ पर प्रॉब्लम है, जहाँ जाओ वहाँ समस्या है, ऐसा होता है। और तुरंत मिलती है समस्या, वहाँ इंतजार नहीं करना पड़ता दूसरे दुख के लिए। यहाँ एक दुख आपका हुआ, दूसरे दुख के लिए आपको वेट नहीं करना पड़ता, तुरंत मिलता है वहाँ, ऐसा है, सेम टू सेम वेदना। पवन ऐसा प्रचंड है कि उससे शरीर दग्ध हो जाता है। नारकी एक दूसरे को अनेक प्रकार से पीड़ा देते हैं, घानी में पेलते हैं, खंड खंड कर डालते हैं, हड्डियों में रांधते हैं, कोड़े मारते हैं, तप्त लोहादिक का स्पर्श कराते हैं, इत्यादि वेदना उत्पन्न करते हैं। तीसरी पृथ्वी तक असुर कुमार देव जाते हैं, वे स्वयं पीड़ा देते हैं, परस्पर लड़ाते हैं। ऐसी वेदना होने पर भी शरीर छूटता नहीं है, पारे की भांति खंड खंड हो जाने पर भी मिल जाता है, ऐसी महापीड़ा है।
घानी में पेलते हैं, कीले नोच देते हैं, गरम गरम तेल में तलते हैं, सब आपने सुना होगा। सच। तीसरे के बाद नहीं जाते, तीसरे के नीचे असुर कुमार जाति के देव नहीं जाते, तीसरे नरक तक ही जा सकते हैं। स्वयं मारते हैं और आपस में लड़वाते हैं, उनको पुरानी बातें, कसाई वाली बातें पुरानी याद दिला दिला करके इसने ये किया था। जब उनको मारते तो दूसरे नारकी भी तो इनको मारते होते। नहीं नहीं नहीं, यही तो बात है, असुर कुमार जाति के देव को कोई हाथ नहीं लगा सकता। जैसे हमें शिक्षक मारते हैं ना, हमारी उन पर बस नहीं चलता है, और देवों को मारने के लिए साथ में थोड़ी खड़ा होना होता है। वही विक्रिया रिद्धि होती है देवों की, एक तो ये, दूसरा उनकी शक्तियाँ होती हैं उनमें, वो बिल्कुल वो सोचेंगे विचारेंगे, उधर कोड़े पड़ रहे हैं, हवा में लगेगा आपको, हवा में कोड़े पड़ रहे होंगे, नरक तो छू भी नहीं सकते उनको। देख सकते, हाँ देखते हैं। हाँ, वो देख सकते हैं कि नहीं देख सकते ये भी नहीं कह सकते, और नीचे तक जा सकते हैं, उनके बीच में रह सकते हैं, लेकिन नार की उनको तकलीफ नहीं पहुंचा सकते। लेकिन असुर कुमार जाति के देव उनको लड़ा सकते हैं, एक दूसरे को लड़ाते हैं, भिड़ाते हैं, और स्वयं भी मारते हैं, कोड़े बरसाते हैं, और स्वयं भी वो जो कहते हैं ना गरम कढ़ाई में तलना, ये सब करते हैं। नार की खुद भी करते हैं और देव लोग करवाते हैं असुर जाति के देव, ऐसा होता है। तो नीचे वाले नरकों में कौन लड़ाता है वो अपने आपस में सब अपने, वो उधर क्वालिटी बढ़ जाती है थोड़ी सी, उनको असुर कुमार की ज़रूरत ही नहीं है लड़ाने के लिए, वो खुद ही लड़ लेते हैं, तो इतने महान होते हैं। मैं तो ऐसा होता है। वेदना होने पर भी शरीर छूटता नहीं है, पारे की भांति खंड खंड हो जाने पर भी मिल जाता है, ऐसी महापीड़ा होती है। मरना चाहते हैं पर मर नहीं पाते। यहाँ तो गाने बनाते हैं लोग, जीना चाहें पर जी ना पाए, यहाँ कहते हैं मरना चाहें पर मर ना पाए। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा होता है। सोचो कैसी पीड़ा होगी, आप कल्पना नहीं कर सकते। यहाँ थोड़े से में हम दुखी हो जाते हैं। ये सब बता करके हमको समझना चाहिए हमारा जीवन बहुत अच्छा है, अभी हमें कोई तकलीफ नहीं है, हम तत्व चिंतन कर सकते हैं, मोक्ष मार्ग में लग सकते हैं। क्या कमी है आपको? जरा सी कोई छोटा सा रोग हो जाता है तो बिल्कुल मरने को तैयार हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं आप कुछ बचा ही नहीं है जीवन में। क्यों भैया, क्या हो गया? आपके पास पूरा समय है आत्म कल्याण के लिए। नहीं, और सबसे बड़ी बात तो हमारे यहाँ कुछ ऐसे लोग होते हैं, जैसे ही कोई रोग हावी हुआ सबसे पहले मंदिर छूटता है, पूजा पाठ छूटता है, धर्म छूटता है, दूसरे के चक्कर में विशेष रूप से। क्यों भैया यार, ऐसा क्यों करते हो? बड़े पुण्य के उदय से जैन धर्म जैन कुल मिला है, दोबारा मिलना मुश्किल है भैया। आत्म कल्याण करना है तो कर लो। 2000 सागर में से 48 भव मिलते हैं मनुष्य भव के, जिसमें से भी 16 भव पुरुष पर्याय के मिलते हैं, उसमें से भी जैन कुल मिलना ये बहुत बड़ी दुर्लभता है। ये इतना इजी नहीं है, ये समय आपका व्यर्थ जा रहा है टोटल। लगे रहो आप व्यापार आदि में, लगे रहो फालतू चीज़ों में, लगे रहो नाम के लिए, पद के लिए, पैसे के लिए, एक दूसरे को छोटा दिखाने के लिए, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, ये बनना वो बनना, दूसरों की भलाई कर, इसी में लगे रहना केवल। 2000 सागर के लिए मिली ये त्रस पर्याय, उसमें से भी 16 मनुष्य भव, उसमें से भी 48 मनुष्य भव, उसमें से भी 16 पुरुष पर्याय, और उसमें से भी जैन कुल मिलना, जिनवाणी मिलना, सच्चे देव साथ गुरु का समागम मिलना, शास्त्र का अध्ययन करने को मिलना, ये इतना आसान नहीं है। ये तो बहुत बड़ा पुण्य का उदय है कि पंचम काल है, फिर भी आपके पास जिनवाणी सुरक्षित है, आपके हाथ में है। पढ़ने की देर है बस, लेकिन आपके पास पढ़ने का समय नहीं है। ये आपके अभाग्य की महिमा नहीं कही जा सकती। आप सोचो, ऐसे ऐसे जीव हुए हैं पहले के जिनको जिनवाणी पढ़ने की रुचि थी, उनको पढ़ने नहीं मिलती थी। आपके पास सब कुछ है सामने, लेकिन आपके पास समय नहीं है जिनवाणी के लिए। पूरी दुनिया के हर कार्य के लिए समय, भाई साहब ऐसे क्या बताएं आप। तकलीफ की बात ये रज भाई, किसी से कहो ना भाई स्वाध्याय, टाइम नहीं मिलता। ये खाने के लिए आ जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, उनकी पढ़ाई और उनका ये दुनिया, आपको इतने बहाने मिलेंगे। आपको लोगों को जरा स्वाध्याय के लिए कह दो, मैंने प्रत्यक्ष देखा है कि उनसे कहो भैया 1 घंटा शाम को स्वाध्याय के लिए देना, आधा घंटा देना, इतने बहाने तैयार होते हैं उनके पास। भैया ये लोग खाने के लिए आते हैं उसी समय पे, बच्चे हैं स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, उनकी तैयारी करना, समय पे खाना बनाना, परिवार के लिए ये करना वो करना, 50 बहाने आपको खड़े खड़े सुना देंगे। आप कहोगे ही नहीं द्वारा कि भाई स्वाध्याय के लिए आ जाना मंदिर में। लेकिन जरा सा पड़ोसन को आने दो और कहने दो कि भाभी जी शॉपिंग के लिए चल रही हो, फिर देखो आप
सारी समस्याएं सुलझ जाती है। कोई उनको घर में कोई बहाना नहीं है शॉपिंग के लिए। हाँ कितने बजे जाना है? अच्छा 2 बजे, अच्छा 2:30 बजे चले, हाँ ठीक है, मतलब उसके लिए तुरंत तैयार है। आप समझ रहे हो जीवों के अभाग्य की महिमा। अब आप ऐसे लोगों को आप विचार कर सकते हो कि दोबारा जन्मानी मिलेगी, जैन कुल मिलेगा, अनंत काल बीत जाएगा, दोबारा जन्मानी में। ऐसे जीवों के लिए विशेष रूप से जिनको जन्मानी के प्रति भक्ति नहीं है, जिनको ये विकल्प ही नहीं आता कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या नहीं। एक बार आगम से मिला के तो देखो, आप जो क्रियाएं कर रहे हो क्या वो सही है कि नहीं। हम तो ये कह रहे हैं थोड़ा तो समय दो, इतनी बात है। नरकों के दुखों की चर्चा तो कर ली हमने, लेकिन थोड़ा सा आपको ये विचार करना पड़ेगा कि हम वर्तमान में हमारे पास सब कुछ साधन है, लेकिन फिर भी हम छोटे मोटे दुखों को पकड़ के रोते रहते हैं, छोटी मोटी चीज़ों को पकड़ के रोते रहते हैं। इनकी कल्पना करो जिनकी हालत बहुत बुरी है। समझ में आया कि नहीं आया? कितना ईजी, थोड़ा विचार करना चाहिए चीज़ों को। देखो क्या लिखा है नरकों में, साता का निमित्त तो कुछ है नहीं, किसी अंश में कदाचित किसी को अपनी मान्यता से किसी कारण अपेक्षा साता का उदय होता है तो वह बलवान नहीं होता। जैसे आत्मानुभूति सम्यक दर्शन का टाइम होता है, कभी बीतराग देव सद्गुरु की का स्मरण हुआ है, पुराना जिनवाड़ी में कुछ पढ़ा हो उसका स्मरण हुआ है, तो कदाचित थोड़ा साता का अनुभव करता है, लेकिन वो बलवान नहीं होता, वो साता साता जैसी लगती नहीं है। आयु वहाँ बहुत है, जगन्य आयु 10,000 वर्ष तथा उत्कृष्ट आयु 33 साल है। पहले नरक की जगन्य आयु 10,000 वर्ष है, 7वें नरक की उत्कृष्ट आयु 33 साल है। उसके बाद बीच में बहुत काले लगाते रहना। पहले नरक की उत्कृष्ट आयु और दूसरे नरक की जगन्य उत्कृष्ट आयु, पूरा वर्णन है कितना कितना कैसे कैसे है। तो वहाँ से उत्लोक सार आदि ग्रंथों से हमें जानना चाहिए। इतने काल तक वहाँ ऐसे दुख सहन करने पड़ते हैं। वहाँ नाम कर्म की सर्व पाप प्रकृतियों का ही उदय है, नाम कर्म की भी सर्व पाप प्रकृतियों का उदय है। वहाँ पे पुण्य प्रकृति एक भी नहीं है, उनसे महादुखी है। और गोत्र में नीच गोत्र का उदय है, महंतता होती नहीं है इसलिए दुखी है। इस प्रकार नरक गति में महादुख जानना। 8 कर्म का उदय जीव के चल रहा है, उसमें सब कुछ पाप पाप का ही उदय, वहाँ पे असाता का ही उदय टोटल, इसलिए जीव महादुखी है। और मोह का उदय तो है ही। और जो सम्यक दृष्टि होते हैं नरक में जो बच्चे खुचे, वो भी वहाँ रहते तो दुखी हैं, लेकिन फिर भी अनुभव के काल में उनको उस समय साता का उदय रहता है। किंचित कदाचित अपेक्षाकृत थोड़ा साता का उदय हो तो हो, और वो भी बलवान नहीं होता। वहाँ पे इतना कथन जानना, इसके ज़्यादा वहाँ कुछ नहीं है। इसके अलावा बागे त्रियंच गति के दुख हैं। त्रियंच गति में संगी पंचेंद्रियों के कैसे कैसे दुख होते हैं, जो हमें प्रत्यक्ष भी दिखाई देते हैं कुछ, और कुछ दिखाई नहीं देते, उनकी चर्चा हम करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।